नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आपने समाज में ऐसे लोगों को देखे होंगे कि घर में एकदम बड़ा सा चेयर पे बैठे होंगे, सुबह चाय पीते होंगे और एकदम पासबुक देखते होंगे कि भाई हाँ इतना दिन हो गया, ऐसे हो गया तो ठीक है अभी जाके पासबुक अपडेट कर देते हैं। वो बंदा अभी तक बाइक लेके नहीं आया है, मतलब पूरा जीवन बिता दिया और बाइक का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे क्या करते हैं, एफडी करते हैं। उसके बाद फिर 10 साल के बाद फिर उसी एफडी को फिर से डबल करते हैं, फिर उस एफडी को 10 साल के बाद फिर से एफडी, उसको फिर से एफडी। क्यों? क्योंकि पैसा खर्चा नहीं होता है। जीवन में जितना भी पैसा आ जाए सारा पैसा खर्चा नहीं होता है जिंदगी में। जब हम ऊपर जाने के कगार पे भी होते हैं ना तो पैसा खर्चा नहीं होता है। तो जो लोग जितना झूठ खरोट और बेईमानी करके पैसा बना रहे हैं ना, वो सारा पैसा खर्चा ही नहीं होता है। तो भाई जब पैसा खर्चा ही नहीं होता है जीवन में, तो पैसा इतना झूठ बोल के बेईमानी करके कमाना ही क्यों, जबकि वो खर्चा ही नहीं होना है। फिर दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, आरडी चला रहे हैं, चलता गया, फिर से एक आरडी किया, पैसा बच गया, फिर से एक आरडी किया, फिर पैसा बच गया, फिर से एक आरडी किया। इस तरह से करके वो सेफ जीवन जीना चाहते हैं, कभी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सच पूछिए तो जो हमारे पूर्वज सेफ इन्वेस्टमेंट करके अपना जिंदगी जिए हैं ना, और हमें भी वही आदत दिला दिए हैं कि डर के जीना है, सहम के जीना है, आपको छलांग नहीं लगाना है। इस तरह से हमने जो जीवन देखा है, हम भी वहीं सहम के रह जाते हैं। यही कारण है कि दूसरे देश हमसे कहीं आगे निकल गए और हम सेफ के चक्कर में पूरा जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं कि 10 लाख रुपया किसी की जिंदगी में है और 10 साल का आरडी और एफडी चलाया, 7.2% का रिटर्न मैं मानूं तो पैसा लगभग 10 साल में डबल हो जाता है। तो 10 साल में डबल हो गया, अब क्या करें? फिर से 10 साल के लिए कर दिया, फिर से डबल हो गया, फिर से 10 साल के लिए डबल कर दिया, पैसा फिर भी खर्चा नहीं हो रहा है, फिर से 10 साल के लिए डबल कर दिया। तो ऐसा कोई जिंदगी में अगर 4 बार कर लिया ना, तो 10 लाख का वैल्यू 40 साल के बाद डबल करते गए तो पैसा बन जाता है 1,61,00,000 रुपया। 7.2% का रिटर्न मानो, जो कि 10 साल में पैसा डबल होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं कि 10 लाख रुपया रखा, 10 साल के लिए रखा, 7.2 के रेट से 20 लाख रुपया हो रहा है। पर यही पैसा अगर फिर से डबल होता रहे और ऐसा 4 बार कर ले अपनी जिंदगी में कोई, तो 40 साल में 10 लाख रुपया जो जमा हुआ है, 4 बार डबल किया तो पैसा बनता है 1,61,00,000 रुपया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सेफेस्ट के रास्ते पे ना चल के थोड़ा सा रिस्क लिया होता, रिस्क कुछ भी नहीं होता है, सब खोपड़ी का खेल है। अगर आप सब कुछ समझ गए तो आपकी जिंदगी के लिए कोई रिस्क नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं तो मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है। आपको नहीं पता है तो वही रिस्क होता है, नहीं पता होना ही रिस्क होता है। एक व्यक्ति किसी बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, वो उसमें दिवालिया कर जाते हैं। दूसरा व्यक्ति उसी बिजनेस को पकड़ते हैं और गनगना के पूरा चला देते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों व्यक्ति एक ही बिजनेस को चलाया, एक उसमें दिवालिया कर गए, दूसरे उसको कर पाए, क्योंकि एक को अनुभव है, टैलेंट है, नॉलेज है एक व्यक्ति को करने के लिए, तो उस बिजनेस को आगे ग्रो करके ले गए। दूसरे को नहीं पता है तो वो दिवालिया कर गए। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है। हमें नहीं पता है तो रिस्क समझ में आता है, जिसको पता है तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं है। मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है। जब गिरेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पैसा पड़ा हुआ है, फिर से एक दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां रिस्क का कैलकुलेशन यदि इस तरह से करें कि 10% का भी रिटर्न मिला होता म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया होता, 10 लाख का वैल्यू, 40 साल के बाद जिस पैसे का जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि ये पैसे तो मैं अपने पोता पोती को गिफ्ट करके छोड़ दूंगा, हमारे पास तो पैसे इतना पहले से है ही, तो वो 10% के रेट से 4,52,00,000 रुपया बनता है। जबकि 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो पैसा बनता है 9,30,00,000 रुपया। यहां पे आप देख रहे हैं 7.2 के रेट से सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट किया तो 1,61,00,000 रुपया अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए। यही पैसा अगर 10% के रेट से एसबीआई म्यूचुअल फंड में चेक काट के डाल दें, जहां भी तामझाम आपका चल रहा है वहां से काट करके एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्रांच जाइए और पैसा काट के दे दीजिए एसबीआई ग्लोबल फंड में, एसबीआई इक्विटी फंड में, एसबीआई फ्लेक्सी कैप में, एसबीआई मिड कैप में। अगर तो ऐसा कर दिया तो आप अपने बच्चे को छोड़ के जाएंगे 4,52,00,000 रुपया 10% के रेट से। और यदि गलती से 12% का रिटर्न डिलीवर हो जाए तो 9,30,00,000 रुपया बनता है। आपके 4 बच्चे हैं तो चारों को बराबर करेंगे तो इतना पैसा होगा जितना आप सारे एसेट को मिला देंगे, जितना जिंदगी में बनाया है, तो भी उससे वो ज्यादा निकल जाएगा। और ये बात सिर्फ 10 लाख रुपया के लिए है। 10-10 करके 4 जगह लगा देंगे तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कि कितना पैसा हो सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो आप अपने ऑफिस में हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं।